फलटान विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र के फलटान विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात ना भी करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव के ऊपर इसके ऊपर अगर डिस्कशन करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर सामने ज़रूर आती है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और मौजूदा राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे की उद्धव सेना, ये तमाम तरह की सेना और तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियों को आईना दिखाया जा सकता है बआसानी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट यहाँ पर नाम मात्र भी नहीं हुआ है। और चंद चीज़ों को अगर देखा जाए पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की, तो जिस तरह से उनको एक तरह से देखा जाए तो लॉलीपॉप हमेशा से मिलता आया है, वो ही जनता की को यहाँ पर थमाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पिछड़ों की, आरक्षित समाज की, तो यहाँ पर डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यानी फलटान के ऊपर भी कई कुछ हद तक के जो है तो इस बार भी जो है तो मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है तो काफ़ी हावी रह सकता है और जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन सकता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना है, इन तमाम तरह के माहौल को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वाकई में सिरदर्द बन सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करें तो डेवलपमेंट के लिए जो है तो जनता ने वोट दिया था, लेकिन डेवलपमेंट ना होते हुए दोस्तों लेक लाड़की और कई अन्य योजनाओं के तहत जनता को लुभावने वादे किए ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का काम करना चाहिए था, जिस तरह से जो है तो मैं आपको बता दूँ कि जनता के लिए डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए थी, वो होते हुए नज़र नहीं आई है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पूरी तरह से फंसते हुए नज़र आ रही है। और अगर इस तरह से राजनीति हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर ज़रूर सिरदर्द बन सकता है और ये सिरदर्द आगे चल कर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौक़ूफ़ खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की, तो फलटान विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उनके इलाकों के अंदर डेवलपमेंट नाम मात्र देखने को मिला है, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट से ये इलाके वंचित रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी फ़र्क रह सकता है और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं मनोज जरंगे फैक्टर। मनोज जरंगे की बात की जाए तो मनोज जरंगे साहब सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर ललकारते हुए नजर आ रहे हैं और सीधी तौर पर समाज के लिए जो है तो आरक्षण की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आरक्षण की बात जो है तो मान ली जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल वक्त जा चुका है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके साथ है। लोकसभा चुनाव की तरह ही कुछ यहाँ पर हो सकता है या अलग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।